हाँ, तो विद्यार्थियों, मैं अगली क्वेश्चन लेकर आ गया हूँ जनकपुर से, शिवशंकर ठाकुर से। पीजी मैथमेटिक्स में क्वाड्रिक इक्वेशन है यस ई वालों के लिए क्वेश्चन नंबर 9 का आगाड़ी हम जा रहे हैं। एक ठो क्वेश्चन लिए हैं क्वाड्रिक इक्वेशन का। एउटा समकोणी त्रिभुजमा समकोण बनाउने दुईवटा भुजाहरू कर्णभन्दा क्रमशः 5 सेन्टिमिटर र 10 सेन्टिमिटरले कम छन्। द साइड अफ द राइट एंगल ट्रायंगल containing right angle are less than the hypotenuse by 5 cm and 10 cm respectively। तो पूछा गया है कि माथिको कथनलाई समीकरण को रूप में लेख्नु हो। राइट द एबव स्टेटमेंट इन ए फॉर्म ऑफ द इक्वेशन। उक्त त्रिभुज को कर्ण को लंबाई पता लगाउनु हो। फाइंड द लेंथ ऑफ द हाइपोटेनियस ऑफ द ट्रायंगल। बाकी दुईवटा भुजा को लंबाई पता लगाई उक्त त्रिभुज को क्षेत्रफल पनि पता लगाउनु हो। फाइंड द लेंथ ऑफ द टू साइड अदर साइड एल्सो फाइंड द एरिया ऑफ द ट्रायंगल। सबसे पहले हम क्या करते हैं, क्वेश्चन को बहुत सावधानी से पढ़ना रहता है कि गिवन में हमको क्या दिया हुआ है। तो देखो, गिवन में हमको दिया हुआ है कि राइट एंगल ट्रायंगल है। तो राइट एंगल ट्रायंगल में हम लेट कर लेते हैं हाइपोटेनियस का। मानिए कि हाइपोटेनियस हमको नहीं दिया हुआ है, तो यच बराबर हम यक्स मान लिए, यक्स सेंटीमीटर। परपेंडिकुलर पी जो है सो हम मान लेते हैं 10 cm। बेस नहीं दी है, नहीं, परपेंडिकुलर कहता है कि 10 सेंटीमीटर कम है हाइपोटेनस से, तो यक्स माइनस 10 हो गया। बेस जो है सो 5 सेंटीमीटर कम है। सीधे एक ठो साइड 5 सेंटीमीटर दूसरा साइड 10 सेंटीमीटर कम है, तो हम लेट कर लिए हैं। तो सबसे पहले हमको मालूम है कि राइट एंगल ट्रायंगल में एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। वी नो कि पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर। पी का वैल्यू दिया हुआ है एक्स माइनस 10, बी को हम लिए हैं एक्स माइनस 5, एच हो गया एक्स स्क्वायर हो गया। इक्वेशन हमको पूछा हुआ है 1 नंबर में, तो 1 नंबर का आंसर यही हो गया। अब हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे इस इक्वेशन को। तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर होता है ए स्क्वायर 2ab प्लस बी स्क्वायर। इसी तरह से यहाँ पर भी ये ए स्क्वायर 2ab प्लस बी का होल स्क्वायर। इक्वेशन हम सॉल्व करेंगे, बड़ी आसानी से हम लोग सभी कर लेंगे। 100 एक्स स्क्वायर 10 एक्स 25 एक्स स्क्वायर। इधर 2x स्क्वायर माइनस 30 20 और 10 30 एक्स 125 माइनस एक्स स्क्वायर। इसको हम इधर लावेंगे तो ऐसे हो जाएगा। देखो कितनी आसानी से सभी प्रश्नों का जवाब हम लोग देंगे। हो गया। अब हमको फर्स्ट इंटू लास्ट करना है। 125 के तोड़ के 30 लाना है, तो 125
को हम तोड़ेंगे तब 25 और 5 में टूट गया। यहाँ पर 5x माइनस 25x हम लिख सकते हैं। x कॉमन लेंगे तो x माइनस 5, 25 कॉमन लेंगे तो x माइनस 5, x माइनस 5 अगर हम दोनों में से ले लेंगे तो बाकी रह गया इतना। आइदर x माइनस 5 इजकल टू 0, x इजकल टू 5 cm आ गया। और हम लेते हैं फिर और में हमको आवेगा x माइनस 25, तो x इजकल टू 25 आंसर। इतनी आसान से हम लोग निकाल सकते हैं। तो अब x का वैल्यू अगर हम इसमें रख देते हैं तो हमको मालूम हो जाएगा अगेन पुटिंग द वैल्यू ऑफ h 25 इन b हमको दिया हुआ है x माइनस 5, तो 25 में से 5 दिया तो 20 सेंटीमीटर। फिर x माइनस 10 है तो 25 में से 10 जाएगा तो 15 cm। अब हमको सभी क्वेश्चन को जवाब हम देंगे। मान लीजिए ए में हमको पूछा हुआ है कि इक्वेशन लिखने का, तो x माइनस 10 का होल स्क्वायर x माइनस 5 का होल स्क्वायर बराबर x स्क्वायर। बी नंबर में हमको क्वेश्चन फिर कर्ण का लंबाई, तो कर्ण हाइपोटेन्यूज का वैल्यू 25 cm। बाकी सी नंबर में है कि बाकी भुजा, तो P का वैल्यू हम निकाल लिए हैं 15 cm, B का वैल्यू हम निकाल रहे हैं 20 cm। इसके बाद हमको कहता है एरिया ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल, एरिया ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल का हो जाएगा कि हाफ P इंटू बी। P का वैल्यू दिया हुआ है 15 cm और B को 20 cm निकालने हैं। 2 से डिवाइड हो गया 150 cm स्क्वायर। इतनी आसानी से हम सभी को आंसर दे सकेंगे। हो गया। इतनी बड़ी आसान सा क्वेश्चन है और इसी आसान से हम क्या करेंगे, बना देंगे। देखो आगे, और इसको आगे बढ़ाना है। सभी आदमी इसको कमेंट करके सभी को जानकारी देना है कि उन लोग को भी आपको एक ठो शेयर से दूसरा का भविष्य भी बन सकता है। यही मेरा लक्ष्य है। धन्यवाद।